नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। कानपुर नगर के संबलपुर प्राइमरी विद्यालय मैनावती मार्ग में भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत शोषित वंचित किसान मजदूरों व गरीबों के उत्पीड़न एवं अत्याचार के खिलाफ एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस बैठक में कई किसान पुरुष और महिलाएं, बुजुर्ग यहां पर एकत्रित हुए, जिन्होंने अपनी अपनी समस्या भूमि से संबंधित और केडीए की जो कार्रवाई है वो किसानों के हित में नहीं है, इससे संबंधित कई समस्याएं रखी। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी जो वहां मौजूद थे, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आरपी ठाकुर राष्ट्रीय सचिव, अमन यादव राष्ट्रीय संगठन मंत्री, बाबू सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय महासचिव, सरबन सोनी प्रदेश संगठन मंत्री, अमित कुमार राजपूत कानपुर मंडल अध्यक्ष, इंद्रजीत सिंह मंडल प्रभारी कानपुर, अरविंद राजपुर मंडल संगठन मंत्री कानपुर, सुशील कुमार राठौर कन्नौज जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, आकाश कश्यप कन्नौज जिला मीडिया प्रभारी, इन सभी ने किसानों की समस्याओं को सुना, उसको समझा और आश्वासन दिया कि किसानों की समस्याओं को हम हल करने में पूरा प्रयास करेंगे। केडीए से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी इनकी समस्याएं हैं, उसका निस्तारण भारतीय किसान यूनियन भानु ने बीड़ा उठाया है। किसानों को अपने अधिकार को लेने का और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का बीड़ा भारतीय किसान यूनियन भानु ने उठाया है। आगे कुछ क्या कहा भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने, किसानों की समस्याओं को किस तरह से सुलझाएंगे, इसके बारे में हम और आप जानेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से। और इसी के साथ बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु से राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत फौजी भी उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। आज की जो ये बैठक है किसानों के साथ, इसका आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं हम, और आपका परिचय। मैं इंद्रजीत फौजी राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु में। आज का जो यहाँ इकट्ठा होने का उद्देश्य है, पहला किसी संगठन का उद्देश्य होता है कि वो अपनी संख्या बढ़ाए और अपने जो सिद्धांत हैं उनको बताए। यहाँ ये पूर्ण होने के बाद एक नोटिस में मामला आया है कि सिंहपुर कछार जैसे 6 गांवों में 90 के दशक में किसानों की कुछ जमीन जो है केडीए ने एक्वायर की थी, और उसमें इतना गोलमोल करते रहे कि कुछ की वापस कर दी, कुछ को कुछ मुआवजा दिया, किसी की जबरन अपने नाम करा ली, और हमारे किसान बेचारे इस तरीके से लुटे और लुटते ही रहे। तमाम संगठनों ने आकर के, किसान संगठन नहीं, तमाम अन्य संगठनों ने आकर के यहाँ उनको लूटा। अब इनको किसी तरह हमारे संगठन के बारे में पता चला। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह के आदेश पे हम सभी राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आदेश है कि इस मामले को समझ करके भारतीय किसान यूनियन भानु इस आवाज को, इस किसानों की आवाज को उठाएगा, और पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि विजय हासिल करेंगे। किसानों के साथ हमारा संगठन कभी अन्याय नहीं होने देता। ठाकुर भानु प्रताप का नाम काफी है न्याय के लिए, भारतीय किसान यूनियन भानु का नाम काफी है। आज आपके चैनल के माध्यम से साफ कर देना चाहता हूं उन अधिकारियों को, उन नेताओं को जिन लोगों ने हमारे किसानों के तरफ नजर टेढ़ी की है, वो अपनी नजरें अपने आप सीधी कर लें और इन किसानों को जो पीड़ा दी है उसको कागजात सही करके इनको उसके उद्देश्य जो इनके हैं वो पूरा कर दें। अन्यथा ठाकुर भानु प्रताप सिंह जब भानु की तरह चमकेगा तो कानपुर में सबको पता चल जाएगा कि किसानों की एकता में कितना दम है। अन्याय हुआ है हमारे किसानों के साथ। प्राइमरी जब हमने देखा है कागज, तो अपने आप बगैर किसी आदेश के किस तरीके से केडीए अपने नाम करवा रहा है हमारे किसानों की जमीनें। आदेश दिखाइए, कुछ नहीं है इनके पास। अब इन किसानों के दुख के दिन खत्म। अब ये लड़ाई आज और अभी से भारतीय किसान यूनियन भानु की होगी। ठाकुर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाएंगे। ये लड़ाई भानु की हो गई। किसानों के प्रति अन्याय
कभी नहीं सहन किया, हमारे संगठन ने ना सहन करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अमन यादव है, मैं राष्ट्र संगठन मंत्री हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु से। तो आज हम लोग संबलपुर में एकत्रित हुए हैं। कारण है कि संबलपुर, गंगपुर, सिंहपुर और ये अपना हिंदूपुर ग्राम वासियों की एक समस्या थी कि इनकी जमीनें जो हैं केडीए के माध्यम से कब्जा की जा रही हैं। तो इसमें किसानों की आपत्ति है, इनको मुआवजा नहीं मिला। पहली चीज, इनको ही जानकारी नहीं है कि केडीए ने जो लिखा पढ़ी अपनी की है वो कैसे कर दी, और प्लस किसानों के पास अभी तक कोई पैसा नहीं पहुंचा, और जो पहुंचना भी चाहिए तो मुआवजा सही ढंग का नहीं पहुंच रहा है। ठीक, इनको ये से सारी समस्या लेके एकत्रित हुए हैं। इनको पता चला भारतीय किसान यूनियन भानु के बारे में, इनके पास कई संगठन आए, अभी तक कई चले गए, इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं इन्होंने पूरी विस्तार में किसानों ने बताई। लेकिन किसानों का उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सिर्फ एक संगठन है, वो है भारतीय किसान यूनियन भानु, जो कि किसानों के प्रति हमेशा लगन से कार्य करता आया है। माननीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी को जब ये पता चला कि कानपुर देहात के किसान परेशान हैं, इधर के लोग परेशान हैं, इन्होंने वहां तक खबर पहुंचाई। तो यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी, मंडल, प्रदेश और जिले के पदाधिकारी एकत्रित हुए इनकी समस्या सुनने के लिए आज के दिन। अब इनकी समस्या सभी जो है हमारे इंद्रजीत जी हैं, इन्होंने सबकी समस्या को लिख लिया है, नेतृत्व भी यही आगे करने वाले हैं इनका। अब किसानों को बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अरविंद राजपूत, भारतीय किसान यूनियन भानु मंडल संगठन मंत्री कानपुर। आज संबलपुर में जो मीटिंग हो रही है, हमारे किसान भाइयों के साथ में सरकार और केडीए मिलके जो दो तरफा राजनीति कर रही है और दो तरफे मुआवजे की बात कर रही है, उसको लेके मीटिंग हुई है। पहले भी हम लोग एक ज्ञापन दिए और उसमें बताया केडीए को, लेकिन उस पर कोई अभी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। आज संबलपुर में सभी किसान इकट्ठे होकर इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि दो तरफ के मुआवजे को नहीं स्वीकार किया जाएगा। अगर मुआवजा मिलेगा तो सभी को बराबर मिलेगा। अभी हमारे बड़े भाई लोगों ने बताया, अवगत कराया आपको। उसी दिशा में ठाकुर भानु प्रताप सिंह की भानु ये यूनियन जो हमारा ये संगठन है, ये संगठन किसानों की सारी लड़ाई को लड़ेगा। मैं सरवन सोनी, ये संगठन मंत्री कानपुर नगर से। और आज हम लोग जो पंचायत में बैठे हैं संबलपुर गांव में, हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई, मजदूर भाई बड़े परेशान हैं। कम से कम 90 से ये लोग परेशान चल रहे हैं। इनको लोगों ने लूटा है। जो भी आता रहा आश्वासन देके इन लोगों से कुछ न कुछ लेके गया है, इनका कोई काम नहीं किया गया है। आज ये लोग हम लोगों से संपर्क में आए हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश संगठन मंत्री होने के नाते मैं सभी किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को आश्वासन देता हूं कि हम लोग आप लोगों का शीघ्र ही शीघ्र काम कराने का काम करेंगे। इसके लिए चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे डीएम कार्यालय हो, हर जगह आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ तक भी बात नहीं आई तो योगी आदित्यनाथ तक हम लोग बात पहुँचाएंगे और आप लोगों को विजेता बना के लाएंगे। और सभी हमारे नवयुवक लोग हमारे किसान यूनियन में, संगठन में जुड़ के कंधे से कंधा मिला के चले। हम आगे भी लोगों की सेवा करते रहें। हमारे राष्ट्रीय जी का यही आश्वासन है कि हमारा किसान, मजदूर, व्यापारी कोई भी कभी किसी प्रकार की दिक्कत न झेले। इसीलिए हम लोगों को संगठन में जोड़ा गया है, पद दिया गया है कि हम लोग किसान मजदूरों की मदद कर सकें। जय जवान, जय किसान। क्या कारण रहा कि आज आप यहाँ भारतीय किसान यूनियन भानु जो विशाल किसान सम्मेलन आयोजित हुआ है, यहाँ पर आप मौजूद हैं? क्या हमारी जमीन केडीओ में है और छोटे जो 2 ढाई बेटियाँ हैं, हमारे लड़के हैं नहीं, पति हमारे गुजर गए। अब बताओ, छोटा मुआवजा दे रहे 7 लाख 8 लाख का। अब बताओ, इतने में हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, क्या करें क्या ना करें। हम शादी ब्याह करने, हमारे कोई कमाने धमाने वाला है नहीं, इसीलिए हम चाहते हैं कि सही सलामत पैसा मिले। हमारी मानो जमीन है जिसे केडीए ले रही है, तो जो अब के भाई बिक रही है, हमारे खेत के बगल में बिकी है 2 करोड़ में, वही पैसा हमको दिया जाए, हमारी जमीन लीजिए। अगर नहीं ले रहे थे और 2-2.5 लाख बीघा दें तो उसमें क्या होगा भाई। हमारे पास पति नहीं है और हमारे लड़के हैं, वो भी दरुआ भरुआ है, लड़की भी है, कैसे शादी संबंध करेंगे। बस यही हमारा लोगन का है कि अगर हमारी लोगन की जमीन लीन जाए तो पैसा दिया जाए, जो भाई की अब बिकी रही है इतने समय पर। कोई सुनवाई नहीं हुई सर, कोई सुनवाई ही नहीं हुई। और ना वहाँ के कोई कुछ बताते हैं। वो कहते हैं वो तो हमारी है,
वो तो आपका मुआवजा जमा है, आप उठाइए। लाल नाम सिंहपुर रहने वाला हूँ मैं। हाई कोर्ट से मुकदमा खारिज हुआ, उसके बाद फिर लोग सुप्रीम कोर्ट गए। जो लोग गांव के लोग नहीं जान पाए सुप्रीम कोर्ट के टाइम के अंतर्गत, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाए। जो लोग गए उनकी जमीन वापस दे दी केडीए को। बाकी में सबका नाम केडीए का दर्ज है आज भी। फिर हम लोगों ने मुकदमा हाई कोर्ट में किया, वहाँ उसमें विचाराधीन है। केडीए कहना है कि जो मुआवजा हमने 4 लाख हिसाब से बनाया था आपका, वो पैसा पड़ा हुआ है, आप ले लीजिए और ना ले तो अपना 4 लाख मतलब 4 लाख रुपए बीघा। अच्छा 4 लाख रुपए बीघा। अच्छा उस टाइम का, हाँ वही देंगे हम। यही कारण तो आपसे जमीन ले लीजिए, ले ली है। नाम तो चली ना बिना लिखा पड़ा। 15 जनवरी तक कब्जा कर लेंगे। नाम तो ये उनका दर्ज कहना है केडीए का। नहीं तो आप अपना मुआवजा स्काट बिल्डिंग में आपका पड़ा हुआ है, आप उठा लें। किसी को 4 लाख है, किसी का 5 लाख रुपया बीघा है। आज जो मुकदमा जीतते हैं उनको दे रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए बीघे का। 1 करोड़ 62 लाख। हाँ, 1 करोड़ 62 लाख का उनको दे रहे हैं। हमको 5 लाख रुपए बीघा दे रहे हैं। ये हमारा निवेदन है।